आज अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो महाकुंभ होता ही नहीं, क्योंकि जिस तरह इस बार महाकुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद इंडी ने मुंह सिल रखा है, उससे तो यही लगता है कि अगर इनकी सरकार होती तो कुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत घोषित हो चुकी होती और हिंदुओं को अपने ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाने के लिए कांग्रेस सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ता। जिस तरह असुरों ने अमृत पाने के लिए लाख षड्यंत्र रचे, ठीक उसी तरह कांग्रेस और सपा की सरकारों ने सनातन धर्म को अपवित्र करने की कोशिश की। कहा जाता है कि 1989 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान कुंभ मेले के समय यूपी रोडवेज की बसों का किराया बढ़ाया जाता था, मेला टैक्स होता था, लेकिन यही कांग्रेस हज पर सब्सिडी देती थी। 2013 का प्रयागराज कुंभ याद है? कैग की रिपोर्ट की माने तो कायदे से कुंभ आयोजित करने के लिए साल भर पहले से ही तैयारियां की जाती हैं। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने जनवरी में कुंभ होना था तो नवंबर में तैयारियां शुरू करवाई, इसलिए 2013 मेले में 60% तैयारियां पूरी ही नहीं हो पाई थी। सुरक्षा के लिए सिर्फ 4 गोताखोर तैनात किए गए थे और कुंभ मेले समिति का अध्यक्ष आजम खान को बना दिया था। लेकिन आज यही अखिलेश वक्फ बोर्ड बिल में हिंदू की भागीदारी को गलत बताते हैं। आजम खान की कुव्यवस्था के कारण 2013 में प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी और 42 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कुव्यवस्था का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अखिलेश ने अपनी ही सरकार में आयोजित कुंभ में गंगा स्नान नहीं किया था। उन्होंने योगी सरकार के दौरान 2019 में अर्धकुंभ के दौरान डुबकी लगाई थी। लेकिन विडंबना देखिए, जब कुव्यवस्था के कारण आजम खान ने इस्तीफा दिया तो अखिलेश यादव ने उसे स्वीकार ही नहीं किया, यानी कि उनके लिए 42 लोगों की मौत कोई मायने नहीं रखता। आप सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति को कुंभ मेले का अध्यक्ष बना दिया गया था जो ना हिंदू धर्म को मानता है, न समुद्र मंथन को, न उसके लिए गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का कोई महत्व है, न वो मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के बारे में कुछ जानता है। लेकिन इंडी वालों ने सेक्युलर बनने के चक्कर में हिंदू सांस्कृतिक परंपराओं के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया बल्कि अपवित्र करने की कोशिश की, क्योंकि उस व्यक्ति को कुंभ समिति का अध्यक्ष बनाया गया था जिस पर भारत माता को डायन कहने का आरोप है, जिस पर आरोप है कि उसने बाबा साहेब को भूमाफिया बताया। आज तक ये सपाई हैजा फैलने का डर दिखाकर विश्व भर में कुंभ मेले की बदनामी फैलाते हैं। लेकिन डबल इंजन सरकार ने दिखा दिया कि अगर इरादे नेक हैं तो सब संभव है। आज हमारे कुंभ मेले की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। शाही स्नान का नाम अमृत स्नान कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए ड्रोन वाले गोताखोरों का इंतजाम किया गया है। ये सोच का फर्क है जो इंडी वालों की समझ से परे है।